रामू के घर का बड़ा पिछवाड़ा, जिसे एक मिनी फैक्ट्री में बदल दिया गया है। वहाँ 5 बड़े बड़े मिट्टी के तंदूर लाइन से लगे हैं। भोलू एक तंदूर में कोयला डाल रहा है और रामू मुर्गों पर मसाला मल रहा है। सीता पास ही एक बड़े बर्तन में दही और मसाले फेंट रही है। तभी दरवाजे से काका अपनी नाक सिकोड़ते हुए, खुशबू सूंघते हुए अंदर आते हैं। खुशबू तो ऐसी आ रही है रामू बेटा, जैसे जन्नत से सीधा कोई दावत का न्योता आ रहा हो। क्या बात है, आज तो तुमने पूरा आंगन ही तंदूरों से भर दिया। रामू मुस्कुराते हुए कहता है, आइए काका, आज से हमने बड़े पैमाने पर काम शुरू किया है। अब सिर्फ 1-2 नहीं, एक साथ 50 तंदूरी मुर्गे बनेंगे यहाँ। सीता मसाला मिलाते हुए कहती है, काका आप बैठिए, रामू ने खास आपके लिए पहला पीस निकाला है। चक्कर बताइए, मसाले कैसे हैं? भोलू एक प्लेट में गर्मा गर्म तंदूरी पीस काका को देता है। काका एक बाइट लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। काका के चेहरे पर परम आनंद का भाव है। आहा, मजा आ गया। मुर्गा इतना मुलायम है कि दांतों की जरूरत ही नहीं, सीधा जीभ पर पिघल गया। रामू, तेरी ये तंदूरी फैक्ट्री पक्का कमाल करेगी। अब वहाँ बहुत सारे ऑर्डर के पर्चे लटके हैं। रामू और भोलू बहुत ही बिजी दिख रहे हैं। रामू जल्दबाजी में कहता है, भोलू जल्दी कर भाई, आज शाम तक सूबेदार जी की रिटायरमेंट पार्टी के लिए 100 तंदूरी मुर्गों का ऑर्डर पूरा करना है। भोलू हांफते हुए कहता है, उस्ताद तंदूर तो 5 ही हैं और समय कम है। एक बार में 10-10 डालेंगे तो भी रात हो जाएगी। रामू थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहता है, एक काम कर, तंदूरों में कोयला डबल कर दे। आंच तेज होगी तो जो मुर्गा आधे घंटे में पकता है वो 15 मिनट में पक जाएगा। अपना काम भी जल्दी होगा और पैसा भी खड़ा खड़ा आएगा। तभी सीता अंदर से आती है। उसके चेहरे पर चिंता है। रामू, ये क्या कर रहे हो? तंदूरी मुर्गे का स्वाद उसकी धीमी आंच में है। तेज आंच से वो बाहर से तो जल जाएगा, लेकिन अंदर से या तो कच्चा रहेगा या एकदम कड़क हो जाएगा। रामू हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे सीता, तुम्हें व्यापार नहीं समझ आता। जब ऑर्डर ज्यादा हो तो थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ती है। सूबेदार जी को खाना 8 बजे चाहिए, मतलब चाहिए। भोलू तू आंच बढ़ा। भोलू उत्साह में कहता है, जी उस्ताद, आज तो रॉकेट की स्पीड से मुर्गे पकेंगे। सीता निराश होकर सिर हिलाती है और अंदर चली जाती है। सारे तंदूरों से धुआं उठ रहा है। रामू और भोलू तेज आंच पर सारे मुर्गे पका रहे हैं और एक बड़ी मेज सजा दी गई है। बाहर से तो वो लाल और कुरकुरे लग रहे हैं। देख भोलू, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। 100 मुर्गों का ऑर्डर समय से पहले तैयार। तभी काका हमेशा की तरह टहलते हुए आते हैं। रामू, आज तो तुम्हारी फैक्ट्री से धुआं ही धुआं निकल रहा है। सूबेदार जी की दावत का माल तैयार है क्या? लाओ जरा चेकिंग तो कर लूं कि क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल काका, ये लीजिए सबसे बेहतरीन पीस। भोलू काका को एक लेग पीस देता है। काका उसे दांतों से तोड़ने की कोशिश करते हैं। काका पूरी ताकत लगाते हैं। उनके चेहरे की नसें तन जाती हैं। मुर्गा खिंचता है पर टूटता नहीं। काका उसे दोनों हाथों से खींचते हैं, लेकिन वो इलास्टिक की तरह खिंचकर वापस आ जाता है। काका हांफते हुए मुर्गे को घूरते हैं। अरे रामू, ये मुर्गा है या ट्रैक्टर का टायर? इसे चबाने के लिए तो मुझे शेर के जबड़े उधार लाने पड़ेंगे। रामू हैरानी से कहता है, क्या बात कर रहे हो काका? लाओ मुझे दो। रामू खुद एक पीस तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो सच में बहुत सख्त और बेस्वाद हो चुका है। रामू के तो पसीने ही छूट जाते हैं। भोलू मासूमियत से कहता है, उस्ताद, मुझे लगता है ये मुर्गा अपनी जिंदगी में बहुत जिम जाता था, इसलिए इसके डोले शोले कड़क हो गए हैं। रामू गुस्से में कहता है, चुप कर बेवकूफ, ये मेरी जल्दबाजी का नतीजा है। तेज आंच ने मुर्गों का सारा रस सुखा दिया और उन्हें रबर बना दिया। और सिर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? शाम को सूबेदार जी की दावत है। अगर ये खाना वहाँ गया तो मेरी फैक्ट्री और मेरी इज्जत दोनों बंद हो जाएंगी। रामू के घर का बरामदा। रामू उदास और हताश बैठा है। शाम ढल रही है। तभी सीता हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ लेकर आती है और रामू के पास बैठ जाती है। क्या हुआ रामू, बड़े व्यापारी बन रहे थे, अब ये मुंह क्यों लटका लिया है?
रामू रुंधे गले से कहता है। तुमने सही कहा था सीता, मैंने चंद रुपयों और समय बचाने के लालच में अपने हुनर का ही गला घोंट दिया। मैं भूल गया कि लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मैं खाना दिल से बनाता हूँ, मशीन की तरह नहीं। अब मैं बर्बाद हो गया। सीता रामू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, बर्बाद वो होता है जो अपनी गलती ना माने। तुमने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो खराब हुआ सो हुआ, उन्हें फेंक दो। अभी दावत में 4 घंटे बाकी है। 4 घंटे? पर 100 मुर्गों का इंतजाम फिर से कैसे होगा? 100 नहीं, हम 50 ही देंगे, लेकिन वो 50 ऐसे होंगे कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। मैं सूबेदार जी से जाकर माफी मांग लूंगी कि बाकी के 50 में देरी होगी, लेकिन क्वालिटी में समझौता नहीं होगा। तुम उठो और अपनी पुरानी धीमी आंच पर काम शुरू करो। रामू की आंखों में एक नई चमक आती है। वो उठता है और मुस्कुराता है। भोलू, उठ जा मेरे शेर, कोयले की आंच धीमी कर और नए मसाले निकाल। आज फैक्ट्री नहीं, रामू का पुराना तंदूर चलेगा। भोलू भी उत्साह से खड़ा हो जाता है। अगले कुछ मिनटों में रामू बहुत प्यार से और धैर्य से मुर्गों को धीमी आंच पर पका रहा है। सीता मसाले लगा रही है। माहौल में एक शांति और सुकून है। अगला दिन, सूबेदार जी का बड़ा आंगन, जहाँ दावत चल रही है। लोग पंगत में बैठे हैं। रामू और भोलू खाना परोस रहे हैं। रामू थोड़ा नर्वस है। सीता दूर खड़ी देख रही है। काका भी दावत में बैठे हैं। रामू की सांसें अटकी हुई हैं। काका पहला निवाला तोड़ते हैं। मुर्गा बहुत ही आसानी से और कोमलता से टूट जाता है। काका उसे मुंह में रखते हैं। एक लंबा पॉज। सब रामू को देख रहे हैं। काका आंखें खोलकर जोर से कहते हैं, अरे सूबेदार जी, ऐसा मुलायम और जायकेदार तंदूरी मुर्गा तो मैंने अपने पूरी 60 साल की उम्र में नहीं खाया। रामू बेटा, तुमने तो आज स्वाद का जादू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे हर निवाले में तुमने अपना दिल घोल कर रख दिया हो। आसपास बैठे अन्य मेहमान भी सिर हिलाकर तारीफ करने लगते हैं। सच में रामू भाई, आज से तुम्हारी फैक्ट्री का नाम पूरे जिले में मशहूर होगा। रामू चैन की सांस लेता है और सीता की तरफ देखता है। सीता गर्व से मुस्कुरा रही है। भोलू काका से मजाक में कहता है, देखा काका, कल वाला मुर्गा जिम जाता था, आज वाला मुर्गा योगा करता था, इसलिए एकदम रिलैक्स और मुलायम है। सब जोर से हंस पड़ते हैं। रामू काका के पास आता है और हाथ जोड़ता है। काका और आप सभी का बहुत शुक्रिया। कल मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। कोई भी काम हो, चाहे वो खाना बनाना हो या कोई व्यापार, जो काम धैर्य, ईमानदारी और प्यार से किया जाता है, उसका स्वाद और उसका फल हमेशा मीठा होता है। लालच और जल्दबाजी हमेशा इंसान को रबर की तरह सख्त और बेस्वाद बना देती है। बहुत सही बात कही रामू बेटा, लेकिन अब बातें कम कर और ये योग करने वाला एक और मुर्गा मेरी प्लेट में रख दे। सब फिर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं।